बिहार। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि एशिया कप में आज भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। रात 8 बजे दुबई में आमने सामने होंगे दोनों टीमें। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर के काफी उत्साह है। एशिया कप में दोनों टीमें कुल 19 बार भिड़ी हैं। भारत ने पाक को 10 बार हराया तो वहीं 3 मैच रद्द भी हुए। पहलगाम हमले के चलते कई हिस्सों में मैच का विरोध। 4 महीने पहले अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग शहीद हुए थे, जिसमें कि महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसमें भी पाकिस्तान की गोलीबारी में देश ने अपने करीब 20 लोगों की 20 कम से कम ऐसे लोग थे जिनकी जानें चली गई थी। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार और बीसीसीआई को याद दिलाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकते, तो फिर टेरर और ट्रेड साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ हो सकता है? और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए खेल पत्रकार चंद्र लूथरा जी हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरह आप खेल पत्रकारिता को हम देखते हैं आए हैं, समझते आए हैं, सर खेल को हमेशा से कहा जाता है कि खेल को खेल तक सीमित रहने दीजिए, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो क्रिकेट को तो हमेशा से भारत में इमोशंस के साथ में जोड़ा गया है। और जब इतनी बड़ी पहल जब भारत सरकार की ओर से की गई थी, आपने पानी पर लगाम लगा दिया, आपने बाकी ट्रेड करने से मना कर दिया, लेकिन जब खेल की बात आई तो आपने खेल पर कोई अंकुश नहीं लगाए। देखिए, जब खेल भावना की बात करते हैं तो इसलिए ये भी देखते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी ने कितनी बार आपके जो बीच के जो तनाव है उसको कम किया है। ये जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ओवरऑल ने हमेशा, चाहे वो रशिया जब यूएसएसआर था, अमेरिका था, 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स का बहिष्कार हुआ, 84 में लॉस एंजलिस का हुआ, उसके बाद दोनों टेबल पे बिठाए गए, उनको बताया गया कि खेल भावना दिखाइए, ये वॉर वगैरह ये सब चीजें आप करते रहिएगा जहां करनी है, लेकिन अपने जो स्कोर सेटल है वो खेल की फील्ड पे नहीं करना। जब दो बड़े नेशन वैसे आ सकते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान के जो आफ्टर 71 की वॉर के बाद वो खेल सकते हैं, एक दूसरे के देश जा सकते हैं। जब वाजपेयी साहब थे तो आप लाहौर तक भी पहुंच गए थे। जब जब 99 में जब पाकिस्तान टीम हमारे पास आई थी, कितना बड़ा वेलकम हुआ था। मुशर्रफ साहब आए, उससे पहले जियाउल हक साहब आए। देखिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक अलग काम है। आजकल का थोड़ा दौर अलग है और थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के इमोशंस भी है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे प्रधानमंत्री का एक और विजन भी है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2036 के ओलंपिक्स इंडिया में हो। अगर वो होने हैं तो उसमें आपको स्पोर्ट्स भावना को दिखाना पड़ेगा। आप अगर बिडर है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में, तो उसका मतलब ये नहीं है आप किसी देश को बैन कर सकते हैं, बायकॉट कर सकते हैं। आप ओलंपिक चार्टर के सिग्नेटरी हैं, और अगर आप बिड कर रहे हैं और कहीं गलती खुदा ना खास्ता आपने पाकिस्तान में मैच ना खेला, तो आपकी बिड को तो वैसे ही डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। आपको ये, आप एक तरह से एश्योरेंस देते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को कि हर देश को हम वीजा देंगे, हर देश के प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और स्पेक्टेटर्स को हम अपने देश में आने देंगे। तो ये एक स्पोर्ट्स भावना अलग है। इसलिए ठीक है। प्रधानमंत्री के विजन को भी ध्यान रखिए। पानी और खून नहीं बह सकता, लेकिन जो स्पोर्ट्स है ना, एक हल्की सी विंडो खोल करके रखता है कि आज नहीं तो कल जब भी दोस्ती के हाथ बढ़ेंगे तो शायद एक जगह ऐसी हो जहां दोनों के हाथ मिल सके। सर, हाथ मिलाने को लेकर ही एक और सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने एक तस्वीर देखी जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में रही सर, सूर्य कुमार यादव की। उस तस्वीर को शायद आपने भी जरूर देखा होगा, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड के साथ उन्होंने मुलाकात की थी तो हाथ मिलाते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी। और जिस वक्त ये फोटो सामने आई सर, मानो जैसे कि सोशल मीडिया पर तहलका समझ गया हो, क्योंकि हर किसी ने, हमने सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों को देखा कि मैक्सिमम लोगों ने सूर्य कुमार यादव तक पर भी सवाल उठा दिए, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग आए जिन्हें इस बात की जानकारी है कि खेल और वॉर को आप एक साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। डिप्लोमेसी के आधार पर कोई भी देश चलता है। मैंने क्या कहा, जब आपका सीज फायर हुआ, जब आपके डीजीएमओ या जिसने भी फोन किए सब जी, हुआ, तो सबने वेलकम भी किया कि अच्छा, वॉर से कोई मसले हल नहीं होते किसी भी बिल्कुल कंट्री सर। के नहीं।
और मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट वो था कि हमारा दुश्मन नंबर वन कौन है। मुझे तो हमेशा लगता है चाइना है। चाइना ही तो हथियार दे रहा था, जिसके आपको आपके जहाजों को अगर कोई गिराया गया तो वो चाइनीज हथियार से थे। तो हम्म। जब जब हमारे प्रधानमंत्री एससीओ की मीट में चाइना गए, तब तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा लगा ना कि अच्छा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। वहां गए, उनसे सबसे मिले, और वो जो कहते हैं, एक कहीं ना कहीं जो हमारे रिलेशंस में हो थोड़ी सी आत्मीयता आई और हम आगे बढ़ने की स्थिति में आए। सेम विद पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो बहुत ही छोटा नेशन है हमारे मुकाबले में। हमारे कंपटीशन एज ए वर्ल्ड पावर, अगर हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ इकोनॉमी नहीं बन रहा, हमें हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड स्पोर्टिंगली हमें हर जगह पे अपनी माइट को बढ़ाना है। हम ऐसा नहीं हो सकता। चाइना ने 1980s में, अगर आप देखें, पूरे विड्रॉ कर दिया था स्पोर्टिंग एरिना से, और उन्होंने अपना पूरी टीम्स को रिबिल्ड किया, और जब वो वापस आए तो आज वो अमेरिका के बाद नंबर 2 नेशन है। आज यूएसएसआर कहीं नहीं दिखता। तो वो इकोनॉमिकली ही नहीं सबसे ऊपर गए हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में आज वो टक्कर में है सभी के। तो उनसे सभी लोग डरते हैं। तो आपको ये मंजर बनाना पड़ता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई परमानेंट ऐसी कोई दुश्मनी लेकर के हमें जाना। और सूर्य कुमार यादव, अगर वहां नहीं जाओगे, वो तो आपके एम्बेसडर है ना आपकी कंट्री के। आप क्या ये दिखाओगे हम किसी से हाथ नहीं मिलाते, हम किसी को, हम हर एक से नफरत करते हैं? नहीं। स्पोर्ट्स आपको गले मिलाता है। स्पोर्ट्स में आप जाके हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलाते हैं। और ये मत भूलिएगा, ये दुनिया की दो ही ऐसे मुल्क हैं, दो ही ऐसी कंट्रीज है जो सेम लैंग्वेज बोलती है। ये सबसे अच्छे दोस्त हैं ये क्रिकेटर्स आपस में। और जब साथ में खेलेंगे, आज भी आप देखोगे कैसे एक दूसरे की स्लेजिंग, प्यार मोहब्बत, तो सेम लैंग्वेज, गालियां और प्यार, वो एप्रिसिएशन, वो सब कुछ सेम लैंग्वेज का है। जो अंग्रेज लोग करते हैं, हम अंग्रेज की स्लेजिंग में फंस के रह जाते हैं। लेकिन इस कंट्री के अगेंस्ट जी। हम क्रिकेट भी खेलते हैं, प्यार भी करते हैं, और उनको हरा करके ये पैगाम भी देना जरूर चाहेंगे। जबकि स्पोर्ट्स है, कोई भी जीत हार सकता है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन लेकिन सर ये वही हम कोशिश पाकिस्तान जरूर है सर, इस करेंगे। पाकिस्तान को इतने और कितनी बार सर, कितनी दफा हमें ऐसे मैसेजेस देने होंगे, या कितनी बार हम ऐसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि ये तो वही पाकिस्तान है ना सर, जो बार बार पीठ पर खंजर से वार करने का प्रयास करता रहता है। देखिए, आप इंडिया है। देखिए, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, मुझे 33 दशक से ऊपर हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हुए। और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम कोई तालिबानी नेशन नहीं है। हम किसी का हाथ नहीं काट देंगे कोई खेलेगा किसी के अगेंस्ट। जी। हम इंडिया है, हम एक बड़ी कंट्री है, हम बड़ी सोच रखने वाले हैं। और अगर हमें वर्ल्ड पावर बनना है, अगर प्राइम मिनिस्टर का ये सपना है कि यहाँ पर ओलंपिक्स हो, जो आज तक नहीं हुए, हमने सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स ही किए हैं, 2 बार एशियन और 1 बार कॉमनवेल्थ। तो उस लिहाज से आपको एक बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा। आप किसी को रोक नहीं सकते। आपको जो सेटल करने हैं स्कोर, वो बॉर्डर्स पे करेंगे, पॉलिटिकली करेंगे। पॉलिटिकली कभी दुश्मन रहेंगे, कभी दोस्त भी बनेंगे। देखिए, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपको बड़ा दिल, बड़ा देश हो आप, तो आपको बड़ी चीजें दिखानी पड़ेगी। ये दुश्मनी, ये तालिबानी सोच जो है, मैं तो बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं तो बहुत सिंपल है। जैसे जय शाह, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कौन चीफ है? जय शाह। उनसे बड़ा कौन हो सकता है क्रिकेट को रोकने वाला? उनकी भी हिम्मत नहीं है, और प्लस उनका भी विजन नहीं होगा। वो भी जरूर चाहेंगे कि क्रिकेट हो, बढ़े, और उनके जो राज में, जो उनके उनके अंडर और तरक्की हो, और क्रिकेट अच्छी हो। हम्म। ठीक है, यानी आप ये मानते हैं सर कि किसी भी टेंशन पूर्ण माहौल में अगर कोई भी दो देश होते हैं तो स्पोर्ट्स एक वो जरिया है उन बिल्कुल, टेंशन्स को किसी हद तक कम कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज की शाम देखिएगा, रिकॉर्ड्स भी टूटेंगे, सब कुछ, सब लोग क्रिकेट भी देखेंगे। कई कहते हैं बायकॉट, जिसको नहीं देखनी है ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस टेंशन को कम करने में उन पे थोड़ा सा रिलीफ जो मिलेगा, अगर भारत अच्छा गेम खेलता है, अच्छे से उनको हराता है, अगर, खैर दोनों तरफ हो सकता है, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में कभी इस चीजों पे नहीं जाता, लेकिन अगर ये सब कुछ होगा, तो इससे लोगों की एक थोड़ी टेंशन, भावनाएं थोड़ी कम होगी। उनको लगेगा कि नहीं यार, फाइनली वी ऑल आर ह्यूमंस। हमारे पॉलिटिकल लोग गलतियां कर रहे हैं, हमारे, अगर वहां की मिलिट्री या ये सब कुछ ये सब कर रहे हैं, तो वहां भी प्रेशर बढ़ता है लोगों का। वो भी चाहते हैं क्रिकेट खेलें, वो भी चाहते हैं दोस्ताना ताल्लुकात हों। तो प्रेशर दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस पे पड़ता है, तो वो उनको टेबल पे भी लाएंगे, वो उनको साथ लाएंगे। और प्लस, मैंने जिस तरह से कहा, 2036 का मतलब है, अगर आपको ओलंपिक्स करने हैं, वो पाकिस्तान हो या तालिबान हो या कोई भी हो, जो भी ओलंपिक चार्टर का सिग्नेटरी है, उसके ना आप एथलीट्स रोक सकते हो, ना उनके ऑफिशियल्स, सर ना लेकिन उनके दो और जर्नलिस्ट। चीजें, जैसे आपने भी अभी कहा
कि भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इसकी होती है और आज भी होगी। और ये अमूमन तौर पर हम हर मैच में देखते हैं, जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो लोग देखते हैं, चाहे कोई सोशल मीडिया पर कितना भी कह दे कि बॉयकॉट कीजिए, लेकिन वो भी मैच बैठ के देखेंगे, ये तो तय है। मैं अभी आप ही की बात पर उसके बाद मैंने गौर किया सर कि ये एक्स पर भी इस वक्त नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। तो अगर बॉयकॉट की बात आ रही है तो फिर इस तरीके का प्रमोशन भी तो नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सरकार की ओर से एक कदम ये भी उठाया गया था कि द रियल पीसीबी का जो प्रोफाइल है वो अभी तक विदहेल्ड है सर, उसे एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम मैचेस तो खेल रहे हैं। तो सर इसलिए भी तो सवाल खड़े होते हैं कि दो तरीके की चीजें क्यों सामने आती हैं। ये तो देखिए, ये जो सियासी लोग हैं ना, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका अपना ही धंधा चलता है। देखिए, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर नहीं, मैं तो ये जानता हूँ आज मैच की अच्छी व्यूअरशिप होगी, सब लोग देखना भी चाहेंगे, सब लोग इमोशनली भी देखेंगे और भारत को बैक करेंगे और चाहेंगे कि अच्छे मार्जिन से हम जीतें। अब रही बात कि क्या हमें, देखिए छोटा यानी सर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, बीसीसीआई से किसी तरीके से बातचीत नहीं हो सकती थी? नहीं नहीं, आप इसका मतलब कि आप गवर्नमेंट के व्यू को चैलेंज कर रहे हैं या उनके विजडम को अपने। देखिए, आप 3 लोग सिर्फ ये मैच रोक सकते थे, अगर अगर आप मुझसे कहें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। एक आपके प्रधानमंत्री, एक आपके गृह मंत्री अगर वो क्लियरेंस ना देते, और तीसरा उनका बेटा जय शाह। वो 3 तो रोक नहीं रहे, उनका तो एक भी बयान नहीं। आज जय शाह स्टेडियम में भी बैठे होंगे, अच्छे से मैच देख रहे होंगे। ये जो बाकी के लोग हैं, जो ट्रोल आदमी, आजकल एक सोशल मीडिया पे एक नई चीज आ गई है कि कोई काम धाम तो है नहीं, तो ये सब जो आर्मी बन गए, ट्रोल आर्मी, इनको एक अलग काम पे लगा दिया गया है कि आपके पास काम धंधा हो या ना हो, आप बस ये नारे लगाते रहिए। तो जो मैटर करते लोग, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री कहने मैच नहीं खेलेगा, किसकी हिम्मत है खेल जाए? अगर जय शाह को उनके फादर होम मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि बेटा नहीं खेलेगा, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो कर नहीं रहे, तो हम उनके विजन को चुनौती दे रहे हैं। हम इसका मतलब हम या तो हम मूर्ख हैं या वो मूर्ख हैं। ठीक वो है तो सर, मूर्ख नहीं है, देश चला रहे हैं। जी तो सर, समय का अभाव है तो इसलिए मुझे आपको ऐसे रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी ये तमाम बातें बड़ी खूबसूरती के साथ में रखी हैं, क्योंकि बहुत ब्रीफ डिस्कशन रहा। बहुत अच्छे से आपने समझाया भी इसे कि क्यों ज़रूरी हो जाता है एक डिप्लोमेसी को तैयार रखना भी। तो ये सरकार का भी काम है और इसी वजह से सरकार उस पर काम कर रही है। खेल को खेल की तरह रखना चाहिए, इमोशंस अपनी जगह अलग है, लेकिन हर समस्या का समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।